कमी है न बल की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक है कि कोई बेटा और बेटी नहीं है। सुनीति बहुत सुंदर आचरण है, बहुत सुंदर विचार है, और परिचित महाराज सुनीति उसे बोला जाता है जिसका आचरण सुंदर हो, विचार सुंदर हो, उसे ही सुनीत बोला जाता है। सारे परिवार को खुद में संभाले, हर दिल में बस जाए, उसे ही सुनीत बोला जाता है। और सुनीति जो है पति की सेवा बहुत करती है, हर पल पति की सेवा में रहती है। सुनीत जिसका सुंदर आचरण, सुंदर विचार, मगर संतान आंगन में नहीं है। और उत्तम बहन बेटियों के विचार अलग होते हैं। महाराज की दूसरी पत्नी और है सुरुचि। सुरुचि का आचरण कुछ और है और सुनीति का आचरण कुछ और है। एक बहन वो होती है जो हमेशा अच्छी बातों को अंदर रख लेती है और बुरी बातों को निकाल देती है। जैसे संसार में देवियां दो प्रकार की हैं। सुनीत उसे बोलते हैं जो बिल्कुल सूप की तरह होती है, अच्छी चीजों को रखना और बुरी चीज को फेंक देना। और सुरुचि वो होती है जो गंदी बातों को रखना और बढ़िया चीजों को निकाल देना। जैसे चलनी होती है ना, और भूसी को रख लेती है, आटे को निकाल देती है। मगर महाराज उत्तानपाद के आंगन में संतान नहीं थी। बार बार सुनीति ने कहा महाराज शादी कर लो, शादी कर लो। तो सुरुचि जैसी पत्नी आंगन में आई, और जब आंगन में आई तो उसने महाराज से यह कहा कि मैं आंगन में जब ही पैर रखूंगी, जो तुम्हारे आंगन में तुम्हारी पहली रानी है, इसे घर से निकाल दो। हैं? मगर सुनीति ने तो यही कहा, बहन ये मेरे पति का किसी तरीका से वंश चल जाए और मैं सारे दुख को सहन कर लूंगी। तो सुरुचि को महल दे दिया और खुद के खेतों पे झोपड़ी डाल करके रहने लगी है। भैया जब झोपड़ी डाल करके रहने लगी, पर महाराज छोटी रानी के प्रेम में इतने बंधन में आ गए कि बड़ी रानी के पास भी जाना बंद कर दिया। और मैं तो कहता हूं कि हे परमात्मा, आज भी हम देख रहे हैं एक मां एक बच्चे को 9 महीना उदर में रख रही है, पाल करके सयाना कर रही है, और सयाना कर दिया जिस दिन शादी हो गई, बहू आंगन में आ गई।
अब उस बच्चे को मां से अलग कर दिया। अब मालूम क्या कह रही है, अगर मां के पास गए ना तो क्या तुम घर में रहे हो कि हम घर में हैं? और मां तरस रही है, वो देख रही है कि मेरा बेटा मेरे पास में आए, विचार कर रही है, पर वो बहू नहीं आने दे रही। ऐसे ही सुरजी महाराज के पास में नहीं जा, महाराज को बड़ी रानी के पास में नहीं जाने दे रही है, मगर सुनीति यही सोचती है कि मेरे परिवार में सुख शांति रहे। मां, संसार में रिश्ते बहुत हैं, मगर सब रिश्ते मतलब के हैं, मगर एक मां का रिश्ता जो है वो निस्वार्थ होता है, उसके अंदर कोई मतलब की बात नहीं होती है। भैया, सुनीति ने एक दिन सोचा कि हे परमात्मा, मैंने ऐसा क्या किया, जिस दिन से मेरी छोटी बहन आंगन में आई महाराज ने हमारी खबर को ही भुला दिया। खेतों पे झोपड़ी डाल करके काग उड़ाती है सारे दिन, सोच रही है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। घर छोड़ करके जंगल के लिए मरने के लिए चली है, और जब मरने के लिए चली तो अपने पति की याद भी आ रही है। महाराज माफ करना, मैं आज संसार छोड़ के जाना चाहती हूं। रोती जा रही है, अरे मोहिया दी पिया तेरी आई रही है, जा रही हूँ चली है और अपने महाराज की याद करती हुई जा रही है। महाराज हमें माफ करना, आज मैं आंगन से मरने के लिए जा रही हूं। और जब ये जा रही है तो रास्ता में बाबा नारद जी मिल गए और देवसी नारद जी ने कहा, है बिटिया तू कहां जा रही है? कहने लगी बाबा मैं मरने के लिए जा रही। क्यों? संसार में जिसका कोई ना हो उसे मरने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो नारद जी बोले पागल हो गई का बाबरी? अरे जिसका कोई नहीं होता उसका परमपिता परमात्मा होता है। और देख तू खुद को पहचान, तेरे उधर से एक ऐसा बेटा होगा
जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और भगवान का ऐसा भक्त होगा कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आएंगे। सुनीति हंसने लगी और बोली, बाबा जी संत होकर के आप भी झूठ बोल रहे हो। भला जब से मेरी सौत आंगन में आई, मेरे महाराज ने मुड़ के ये नहीं पूछा कि हमारी पहले वाली रानी भूखी है, वस्त्र है या दुखी है या सुखी है। नारद जी हंसने लगे। बोले, बेटी पागल हो गई, तुम लौट के घर को जाओ और बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा और भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। सुनीति बोली, बाबा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा, अगर संत की बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर कुआं में आके गिर जाना, पर अभी चली जाओ। सुनीति चली आई है आशीर्वाद लेकर के और उसी जगह रहने लगी। और जब रहने लगी है, मगर भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने गए। रात्रि हो गई, सोचा है कि महल की तरफ नहीं जाएंगे, आज चलो बड़ी रानी के आंगन से गुजरते। बड़ी रानी के आंगन में पहुंचे हैं, विश्राम किया। परमात्मा की ऐसी नजर हुई, आना जाना रहा। धीरे धीरे समय आया है तो ईश्वर की कृपा से दोनों देवियों ने गर्भ धारण किया है। और जब दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, अब तो आनंद की घड़ी। मगर छोटी रानी ने गर्भ धारण किया, सारे दिन पलंगा पे लेटी रहती है, दासियां सेवा कर रही हैं। और बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया तो सारे दिन खेतों पे काग उड़ाती है। उस दिन से पलंग न छोड़ा है और एक ने किया गर्भ धारण रखे पल को अरे भैया, रानी तो दोनों ही थी महाराज की। एक ने किया गर्भ धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने किया गर्भ धारण रखे तन कोई छोड़ा है। यानी छोटी रानी ने गर्भ धारण किया, उस दिन से पलंग नहीं छोड़ा। बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया, खेतों पे काग उड़ाती रहती है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे समय आया और समय आने पर बड़ी रानी के उधर से पुत्र पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम ध्रुव रखा गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, छोटी रानी का बेटा हुआ, उस बच्चे का नाम उत्तम रखा गया। अब धीरे धीरे ध्रुव जो है मैया की कुटिया पे खेलता है।
ध्रुव जब मैया की कुटिया पे आंगन में सयाना होने लगा है, एक दिन मैया गोदी में ध्रुव को लेकर के बैठ गई, अपने बेटा को दुलार कर रही है और सोच रही है कि हे परमात्मा, एक दिन मेरा बेटा सयाना होगा तो मुझे सुख मिलेगा। ध्रुव को गोदी में लेकर के मैया विचार कर रही है, अरे काउदना मैया मैया बोलेगा मेरा गला कन्हैया, सुनीति बड़े विचार कर रही है, एक दिन मेरा बेटा सयाना हो जाएगा, इस आंगन में मुझे सुख मिलेगा। भगवान की कृपा, वो ध्रुव मैया के आंगन में 5 वर्ष का हो गया। अरे दुनिया में देखा कोई सार न मिला, और मां से पढ़ कर के दुनिया में कोई प्यार न मिला। जो बच्चा माता पिता से दूर हो जाए, माता पिता का सम्मान नहीं करे, और माता पिता से मां से कह रहा है कि तूने हमारे लिए क्या किया, पत्नी के प्यार में पागल हो गया, माता पिता को भुला दिया। पर याद रखना, मां तो वो खजाना है कि हर मुसीबत में कभी मां बेटा लाख गाली दे, लाख बुराई करे, और फिर भी बेटा के लिए मां दुआ करती है। कभी मां जो है बेटा के लिए गलत नहीं, और वो बहू कह रही है मां के पास मत जाना, मां का दिया हुआ मत खाना, मां से हमें विश्वास नहीं है। अरे पगला, जब तेरे मुंह में पीर होए, तेरे हाथ में दर्द होए,
पेट में दर्द होए तो मुंह से दो ही शब्द निकलते, हाय मैया या हाय दैया। जब मां ने जन्म दिया, पीड़ा से परेशान हो गई, तो दादी ने तुझे गोदी में ले लिया, छाती से लगा लिया। इसलिए जब तू जन्म लिया तो पहला शब्द मां निकला, और जब तेरे ऊपर मुसीबत आए तो दो ही शब्द निकलते, हाय मैया या हाय दैया। परिचत जी काऊ के मुंह से आज तक न निकलता देखी कि हाय लुबैया निकली किसी के, कभी नहीं निकली। तो जब मां ने हमें सब कुछ दिया, श्रीमान राजपाल सिंह प्रधान जी पावन गांव कंचनगढ़ी से 501 रुपए भंडारे में किया है। भगवान परिवार में खुशियां बनी रहे, इसलिए तो बताया है, जिसने अपने माता पिता को भुला दिया, चाहे वो लाख कोठी बनवा ले, चाहे खेत खरीदे, चाहे एटा में प्लॉट खरीदे, पर वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद हो, और सबसे धनवान वो होता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। इससे